हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकी जिंदल। हमने स्टार्ट किया था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर, डिग्री। उसके बाद हमने डिस्कस किया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं। फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस की बात की हमने। फिर हमने जाना कि कोई इक्वेशन अगर हमको दी हुई है जहां पे आपके पास एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है या दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है या कोई फैमिली हमारे पास जिसमें n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे ऑब्टेन करेंगे। तो उससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। अभी उससे आगे हमारे पास एक क्वेश्चन देख लेते हैं। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर y इक्वल टू a e की पावर bx प्लस c इज 1, 2, 3 और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर आपके पास कोई फैमिली है जहां पे n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इनको एलिमिनेट करने के लिए हमको n ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना पड़ता है, यानी कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है हमको वो ऑर्डर n की मिलती है। अब हम अगर यहाँ पे बात करें, जस्ट हमको इसके ऑर्डर की बात करनी है, तो मैं अगर ये जान लूं कि यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो हम इसके ऑर्डर की बात कर सकते हैं। तो अब देखा जाए तो ए बी सी मुझे तीन नजर आ रहे हैं, लेकिन इन एक्चुअल अगर देखें तो यहाँ पे ये 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। सॉल्यूशन की हम बात करते हैं इसके, तो इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू ए ई की पावर बी एक्स प्लस सी को हम लिख सकते हैं a e की पावर c इंटू में e की पावर बी एक्स। अगर हम यहां पे देखें तो e की पावर c ये भी एक कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है। इन दोनों को मिला के मैं एक नया कांस्टेंट d नाम दे देता हूं e बी एक्स। तो अगर हम अब इस इक्वेशन का, इसके कोरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या होगा, y डैश इक्वल टू डी बी ई की पावर बी एक्स। ई की पावर बी एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा हमारे पास b ई की पावर बी एक्स। अब हम इसको रख सकते हैं d इंटू में e की पावर bx को y पुट कर सकते हैं, तो ये बन गया हमारे पास by y डैश इक्वल टू दिस इज इक्वेशन 2। अगेन डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, y डबल डैश इक्वल टू बी वाई डैश, और b की मैं वैल्यू अगर देखूं, b की वैल्यू इक्वेशन 2 से हमारे पास आई है y डैश बाई y, तो ये हो जाएगा y डैश बाई y इंटू y डैश। तो यहां पे हमारे पास हुआ, ये y इधर लेके आ सकते हैं, y डबल डैश इंटू y माइनस y डैश स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका ऑर्डर हमारे पास 2 है। तो हम यहां से बात कर सकते हैं कि ऑर्डर जो बनेगा डिफरेंशियल इक्वेशन का इस इक्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग वो 2 बनने वाला है, यानी कि हमको इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जस्ट हम यहां से देख पा रहे हैं कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, तो हमारे पास ऑर्डर कितना होने वाला है, 2 होने वाला है। चलिए इससे आगे हम बात करते हैं। इससे आगे हमारे पास है एक कर्व गामा इन द एक्स वाई प्लेन इज सच दैट लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन एंड एनी पॉइंट पी ऑन द कर्व, यानी कि हमारे पास कोई कर्व है गामा, उस पे कोई पॉइंट है पी। तो हम क्या कह रहे हैं कि एक लाइन ले रहे हैं जो कि ओरिजिन को और उस पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। एक लाइन जो ओरिजिन को और उस पॉइंट को जो कि कर्व गामा पे है, दोनों को ज्वाइन कर रही है। दूसरी हमारे पास एक लाइन है, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि एक वर्टिकल लाइन जो पॉइंट पी से पास आउट कर रही है। यानी कि 2 लाइन की इंफॉर्मेशन हमारे पास, एक लाइन वो जो पॉइंट पी और ओरिजिन से पास आउट कर रही है, दूसरी लाइन वो जो आपके पास वाई एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि एक वर्टिकल लाइन जो पॉइंट पी से पास आउट कर रही है। ये दोनों लाइन आर इक्वली इंक्लाइंड टू द टेंजेंट एट पी, यानी कि उस कर्व पे जो पॉइंट पी पे जो टेंजेंट है उसके साथ इक्वली इंक्लाइंड है दोनों। तो मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूं, इसके लिए देखिए, मान लीजिए
कि ये हमारे पास कोई भी कर्व है, इस तरह से ले सकता हूं मैं, ये हमारे पास है कर्व गामा, इस कर्व पे हमारे पास पॉइंट है P, तो इस पॉइंट P पे एक आपके पास ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक आपके पास लाइन है जो कि ओरिजिन से और इस पॉइंट से पास आउट कर रही है, ये मैं लाइन इस तरह से ले लेता हूं। दूसरी लाइन जो कि एक वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन लेना चाहे तो हम इस तरह से ले सकते हैं। ये लाइन और ये लाइन इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसके साथ इक्वली इंक्लाइन है, तो थोड़ा मैं सही से बना लेता हूं इसको, कर्व को। तो यहां पे जो टेंजेंट होगा इस पॉइंट पे, वो टेंजेंट मैंने मान लिया, ये जो टेंजेंट है इस कर्व पे, वो टेंजेंट है आपके पास ये। तो ये है इस कर्व पे टेंजेंट, ये है आपके पास पॉइंट P। तो ये जो टेंजेंट है ये है आपके पास टेंजेंट। तो ये जो लाइन है जो ओरिजिन से पास आउट कर रही है और P से, और ये एक वर्टिकल लाइन है जो आपके पास, ये दोनों की दोनों इसके साथ इक्वली इंक्लाइंड है, यानी कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपके पास थीटा दिया हुआ है। तो मैं अगर इसको नेमिंग दे देता हूं, ये आपके पास पॉइंट O, ये आपके पास M, इसको मान लीजिए आप N, ये एंगल आपके पास थीटा है, तो ये एंगल आपके पास 90 डिग्री, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब देखिए मैं इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करता हूं OPM की, तो ये जो टोटल एंगल है ये हुआ हमारे पास 2 थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस 2 थीटा। यानी कि गामा कोई कर्व है आपके पास, ये गामा है, ये गामा कोई कर्व है जिसपे पॉइंट P लिया हमने, एक लाइन है जो पॉइंट P और ओरिजिन से पास आउट कर रही है, दूसरी एक वर्टिकल लाइन है जो पॉइंट P से पास आउट कर रही है, और इस पॉइंट पे थर्ड कोई टेंजेंट है। तो ये जो लाइन है ओरिजिन से पास आउट कर रही है और जो वर्टिकल लाइन है, ये दोनों की दोनों टेंजेंट के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, यानी कि दोनों इक्वल एंगल बना रही है, ये भी एंगल थीटा और ये भी एंगल थीटा। तो मैं अगर इसको नेमिंग दे देता हूं, ये आपके पास O, ये M, N और ये P, तो आप देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में, एक ट्रायंगल ये बनी आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा। दूसरी ट्रायंगल ये बन रही है आपके पास OPM, तो ये अगर टोटल एंगल 2 थीटा है, ये 90 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। तो यहां से मुझे क्या चाहिए, मैं इसके कोरस्पॉन्डिंग बनने वाली डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना चाहता हूं। तो इसके लिए हम सबसे पहले इन ट्रायंगल यानी कि हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। इन ट्रायंगल मैं बात कर लेता हूं NPM, इन ट्रायंगल NPM, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपके पास y है, ये टोटल आपके पास हुआ x। इन ट्रायंगल NPM, और ये है आपके पास टेंजेंट। तो हम जानते हैं जब टेंजेंट की बात आती है तो कर्व का जो इस पॉइंट पे डेरिवेटिव होगा, यानी कि इस पे जो स्लोप होगा वो tan थीटा के इक्वल होगा। तो यहां पे मैं y बाई एक्स की मैं बात करता हूं, या tan 90 माइनस थीटा, इस ट्रायंगल में मैं बात करता हूं tan 90 माइनस थीटा, ये किसके इक्वल होने वाला है, y अपॉन n। लेकिन मैं जानता हूं कि क्योंकि ये टेंजेंट है इस कर्व पे, तो इस पे अगर मैं स्लोप निकाल रहा हूं, इस टेंजेंट की मैं बात कर रहा हूं, टेंजेंट स्लोप निकाल रहा हूं, tan 90 माइनस थीटा की बात कर रहा हूं, तो ये इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इस कर्व का डेरिवेटिव हो जाएगा। इस पॉइंट पे कर्व का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव, क्योंकि मैं tan थीटा निकाल रहा हूं, जो स्लोप निकाल रहा हूं यहां पे, तो इसको मैं स्लोप ही भी बोल सकता हूं। इस कर्व के लिए किसका काम कर रही है, स्लोप का काम कर रही है। स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा, और वो स्लोप किसके इक्वल होता है, कर्व का डेरिवेटिव। तो इसको मैं लिख सकता हूं y डैश, यानी कि हमारे पास
वाई डैश इक्वल टू को tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा, और इसको आप चाहें तो रेसिप्रोकल करके लिख लीजिए tan थीटा इक्वल टू 1 बाई वाई डैश। ये हुई हमारे पास इक्वेशन 1, मैं नाम दे देता हूं इसको। सेकंड हम बात करते हैं दूसरी ट्रायंगल की, ट्रायंगल OPM। इन ट्रायंगल OPM यहां पे ये जो एंगल है ये 90 माइनस 2 थीटा, तो tan 90 माइनस 2 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ये x और ये आपके पास y, दिस इज y बाई x परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan 90 माइनस 2 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास cos 2 थीटा y बाई x के इक्वल, और cos 2 थीटा को लिख सकता हूं मैं tan 2 थीटा रेसिप्रोकल ले लेते हैं x बाई y के इक्वल, और यहां से tan 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये हुआ हमारे पास x बाई y। अब देखिए tan थीटा की जो वैल्यू आई है 1 बाई वाई डैश आई है इक्वेशन 1 से, तो हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 1 बाई वाई डैश अपॉन 1 माइनस 1 बाई वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू x बाई वाई। तो ये हमारे पास इक्वल आया, एलसीएम ले लेते हैं हम 2 वाई डैश अपॉन वाई डैश स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू x बाई वाई। अगर हम इसकी बात करें, ऊपर 2 बाई वाई डैश, नीचे हो गया आपके पास वाई डैश स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में वाई डैश स्क्वायर, तो ये हमारे पास बन जाने वाला है। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x वाई डैश स्क्वायर माइनस x माइनस 2 वाई डैश इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हुई इसके कोरस्पॉन्डिंग रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, रिक्वायर्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे देखते हैं, आगे हम निकालते हैं सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले हमने जब किया था पहले कि अगर कोई आपके पास फैमिली है कर्व की जहां पे n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो उससे उसके कोरस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी हमारे पास ऑर्डर n की बनी, उन सभी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके। अब क्या है, हम वापिस डिफरेंशियल इक्वेशन से हम सॉल्यूशंस की बात करना चाहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्यूशन पे जाना चाहते हैं रिवर्स। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ले लेते हैं ऑर्डर n की। मान लीजिए कि हमारे पास f ऑफ x y डैश y डबल डैश एंड सो ऑन yn इक्वल टू 0, ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑर्डर n की, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, इसका हमको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। मान लीजिए कि सॉल्यूशन आप निकालना चाहते हैं किसी इंटरवल i पे, मान लीजिए कि सॉल्यूशन क्या निकालना चाहते हैं किसी इंटरवल i पे, तो कोई फंक्शन अगर इसका सॉल्यूशन बनना चाहता है इंटरवल i पे, तो सबसे पहले हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि वो इंटरवल i पे डिफाइंड तो हो, उसका डेरिवेटिव हम निकाल पाए, एन ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल पाए, और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। यानी कि हम चाहते हैं कि अगर y इक्वल टू 5x ये कोई फंक्शन है जो इसका सोल्यूशन होना चाहता है, तो ये क्या होना चाहिए, इंटरवल i पे मैं बात कर रहा हूं सोल्यूशन की, तो इंटरवल i पे ये सबसे पहले डिफाइंड होना चाहिए। जैसे कि मैं इंटरवल ले लेता हूं, मान लीजिए पूरा r, इंटरवल ले लेता हूं मैं पूरा r कंप्लीट, और मैं बात करना चाहता हूं कि y इक्वल टू 1/x, क्या ये सोल्यूशन हो सकता? तो आप देखिए कि ये 0 पे डिफाइंड ही नहीं है, तो आप इसके सोल्यूशन होने की बात नहीं कर सकते। इसको डिफरेंशिएट करना या डिफाइन करना पूरे r पे पॉसिबल नहीं है, तो ये सोल्यूशन नहीं बन सकता। मैं बात करना चाहता हूं कि अगर इंटरवल को आप ले लें जैसे 0 टू इंफिनिटी, तो अब इस इंटरवल पे y इक्वल टू 1/x डिफाइंड तो है एटलीस्ट, इसको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि जो y इक्वल टू 5x जिसको हम चेक करना चाहते हैं कि वो इसका सोल्यूशन है या नहीं है, वो सबसे पहले इंटरवल i पे डिफाइंड हो। सेकेंडली, जब यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है तो ऑर्डर n तक जा रहे हैं हम, उसका n ऑर्डर डेरिवेटिव पॉसिबल, यानी कि इंटरवल i पे हम उसको n टाइम डिफरेंशिएट कर पाए। उसके बाद हम बात करते हैं कि इतना काम हो गया, ये सारी चीजें फेवरेबल है, तो हम चाहते हैं कि अब इतनी चीजें होने के बाद, यानी कि वो 5x जो है इंटरवल i पे डिफाइंड भी है, n ऑर्डर डेरिवेटिव भी पॉसिबल है,
तो अब वो अगर इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का। यानी कि देखिए y इक्वल टू 5x को सोल्यूशन हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं पुट करके, लेकिन डायरेक्टली चेक करने में क्या प्रॉब्लम है, हो सकता है कहीं पे डिफाइंड ही ना हो, जहां पे डेरिवेटिव पॉसिबल ना हो। तो ये चीजें हम पहले कंफर्म कर लेते हैं कि इंटरवल आई पे वो डिफाइंड है, उसका n ऑर्डर डेरिवेटिव पॉसिबल है। अगर ऐसा है तो हम फिर चेक करने चले जाएंगे, उसको चेक करेंगे, अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो सोल्यूशन हो जाएगा। अगर वो इंटरवल पे आई पे डिफाइंड नहीं है या उसका n ऑर्डर डेरिवेटिव ही पॉसिबल नहीं है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो सोल्यूशन नहीं बनने वाला। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देखिए, चेक वेदर y इक्वल टू a by x plus b is a solution of y double dash plus 2 by x y dash equal to 0 on interval 0 to infinity। हमको चेक करना है कि ये क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो इसके लिए हम अगर देखें तो सबसे पहले सोल्यूशन की हम बात करते हैं। तो y इक्वल टू a बाई एक्स प्लस बी, इस इंटरवल पे देखिए अगर x 0 हुआ तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता है, लेकिन अगर इंटरवल की मैं बात करूं क्योंकि ओपन इंटरवल 0 इन्फिनिटी है तो यहां पे y इक्वल टू a बाई एक्स प्लस बी डिफाइंड है फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग टू 0 टू इन्फिनिटी। सभी x के लिए डिफाइंड है इस इंटरवल पे। सेकंड हम बात करना चाहते हैं कि इसका डेरिवेटिव भी पॉसिबल है। डेरिवेटिव कहां तक जाना है आपको, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक। तो हम देखें तो अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालता हूं इसका तो आएगा माइनस ए बाई एक्स स्क्वायर। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूंगा तो ये आएगा 2a बाई एक्स क्यूब। तो हम देखें तो पूरे इंटरवल पे डेरिवेटिव को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो y इक्वल टू a बाई एक्स प्लस बी हैज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑन 0 टू इंफिनिटी। देखिए हमको केवल सेकंड ऑर्डर ही चेक करना है, वैसे तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी पॉसिबल है इस इंटरवल पे, लेकिन इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए हमको केवल सेकंड ऑर्डर तक चेक करना। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका पॉसिबल है 0 से इंफिनिटी। हम बात करते हैं थर्ड कि ये इसको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो मैं पुट करता हूं अभी a बाई एक्स प्लस बी, इसका क्या करना है आपको, डबल डेरिवेटिव। y की जगह मैंने a बाई एक्स प्लस बी रखा तो इसके डबल डेरिवेटिव की बात करेंगे अपॉन प्लस 2 बाई एक्स वाई डैश, यानी कि a बाई एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव। ये हमको दिखाना है 0। तो चलिए हम इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हुआ हमारे पास, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो a बाई एक्स का 1 टाइम डेरिवेटिव करेंगे, ये आएगा माइनस a बाई एक्स स्क्वायर। 2 टाइम डेरिवेटिव करेंगे वो आएगा 2a बाई एक्स क्यूब, 2a बाई एक्स क्यूब। b का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। यहां पे 2 बाई एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे, a बाई एक्स का हुआ हमारे पास माइनस a बाई एक्स स्क्वायर और b का हो गया आपके पास 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी इक्वल टू 2a बाई एक्स क्यूब माइनस 2a बाई एक्स क्यूब इक्वल टू 0, जो कि किसके इक्वल है हमारे पास, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो दिस इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पे जो है हमारे पास ये सोल्यूशन बन गया किसका, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटरवल 0 से इंफिनिटी। इसी तरह से हम अदर सॉल्यूशंस की बात कर सकते हैं। तो यहां पे अगर हम देखें, इससे आगे हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की बात करेंगे। तो अगर हम देखें ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की थी, तो यहां पे जो सॉल्यूशन आया है इसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं आपके पास, 2। यानी कि अगर एन ऑर्डर की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके सॉल्यूशन के पास अगर एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो इस तरह के सॉल्यूशन को, इस तरह के हम सॉल्यूशन को बोलते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन। इस तरह के सॉल्यूशन को बोलते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन या फिर जनरल सॉल्यूशन। जहां तक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात है, दोनों एक ही हैं। इसको बोल सकते हैं हम, जब कोई आपके पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन जहां पे 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको बोलते हैं हम उसका जनरल सॉल्यूशन। सिमिलरली अगर कोई एन ऑर्डर की आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है
जिसके सोल्यूशन में आपके पास n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो उस सोल्यूशन को हम बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। तो हम लिख लेते हैं types of solutions of ordinary differential equation। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल सॉल्यूशन की। जनरल सॉल्यूशन या फिर आप बोलिए कंप्लीट सॉल्यूशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का वो सॉल्यूशन जिसमें उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं जितने आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन which contain as many arbitrary constant as order of differential equation। is called general solution। is called general solution। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल देखा था, यानी कि हम चाहते हैं कि जितना आपके पास ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन का, सॉल्यूशन के पास उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अगर हैं, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लें, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था यहाँ पे y इक्वल टू a बाई एक्स प्लस बी इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ली थी y डबल डैश प्लस 2/x y डैश इक्वल टू 0। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की मैं अगर बात करूं तो हमारे पास ये जो सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए किसका काम कर रहा है? जनरल सॉल्यूशन का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो 2 है और यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वो भी आपके पास 2 है। तो इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। बात करते हैं दूसरे सॉल्यूशन की, कि अगर मैं पर्टिकुलर वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर देता हूं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के लिए, यानी कि ए और बी के लिए, तो यही सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। तो उससे पहले हम देख लेते हैं क्या सभी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन पॉसिबल है क्या। तो इसमें नोट करके हम लिख लेते हैं एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन need not to have general solution। तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। जरूरी नहीं हर डिफरेंशियल इक्वेशन के पास कोई जनरल सॉल्यूशन आपको मिले। जैसे कि मैं ये ले लेता हूं, ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप चाहे y की वैल्यू कुछ भी पुट कीजिए, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑलवेज ये जो टर्म होगी ये नॉन जीरो होगी, पॉजिटिव टर्म होगी, कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होने वाली। तो कोई भी y रखिए आप, कभी भी इसका सोल्यूशन नहीं होने वाला। दिस इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन विच हैव नो जनरल सोल्यूशन। तो हम बात करते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन की। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या है? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जनरल सोल्यूशन बाय पुटिंग पर्टिकुलर वैल्यूज टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जनरल सोल्यूशन by putting
particular values to arbitrary constants. जैसे कि एग्जांपल ले, अगर हम यहाँ पे ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन था, एग्जांपल के तौर पे हम ले लें, पुट a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, a और b दोनों की वैल्यू मैंने 1 रख दी, या a की वैल्यू 1 रख दीजिए, b की वैल्यू 0 रख दीजिए। देन y क्या बन गया आपके पास, 1/x प्लस 1 इज particular solution of y डबल डैश प्लस 2/x y डैश इक्वल टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या कहलाएगा, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। इसी तरह आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, a की वैल्यू 2 ले लीजिए, b की वैल्यू 1 ले लीजिए। तो इस तरह से बहुत सारे आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। हम इससे आगे बात करते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन से आगे एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करता है, लेकिन वो जनरल सॉल्यूशन से ऑब्टेन नहीं हो सकता, कुछ भी पर्टिकुलर वैल्यू रखने से वो ऑब्टेन नहीं हो सकता। यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है लेकिन जनरल सॉल्यूशन से ऑब्टेन नहीं किया जा सकता, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। तो थर्ड टाइप है आपके पास आपके पास सिंगुलर सॉल्यूशन। A solution which satisfies given ordinary differential equation but can't be obtained from general solution is called singular solution. अब हम सिंगुलर सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। सिंगुलर सॉल्यूशन दिखाई कैसे देगा? तो सिंगुलर सॉल्यूशन क्या है, वो जनरल सॉल्यूशन से ऑब्टेन नहीं होगा लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये एक ऐसा सॉल्यूशन है कि हमने जनरल सॉल्यूशन जो निकाला है, एक तरह से वो फैमिली आई है सॉल्यूशंस की। हमने सेकंड ऑर्डर की बात की तो 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, 2 पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस आई। अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 होता तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होना था सॉल्यूशन में, तो 1 पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशन। तो जो ये फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस आई है आपके पास, तो इनके मैं इन्वेलप की बात करता हूं, इनके एक ऐसे इन्वेलप की जो फैमिली के हर मेंबर को, इस फैमिली के हर मेंबर को एक सिंगल पॉइंट पे टच करता है और उस इन्वेलप का खुद का भी हर पॉइंट किसी न किसी मेंबर से टच रहता है। यानी कि यहाँ पे 1-1-1-2 कोरेस्पोंडेंस है दोनों में, यानी कि फैमिली का हर। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देखिए आप, y इक्वल टू एक्स प्लस सी स्क्वायर, ये हमारे पास कोई इक्वेशन है। इस इक्वेशन के कोरस्पॉन्डिंग हमको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। फिर हम बात करेंगे उसके जनरल सॉल्यूशन की और सिंगुलर सॉल्यूशन की। तो इसको डिफरेंशिएट किया हमने, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास हुआ dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस सी। हम इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस सी स्क्वायर, जहां पे x प्लस सी स्क्वायर y के इक्वल है। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनी dy बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। दिस इज आवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर हम यहाँ पे इसके सॉल्यूशन की बात करें तो y इक्वल टू एक्स प्लस सी स्क्वायर, इसका क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं c की वैल्यू पुट करता हूं, c की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी एक सॉल्यूशन है। c की वैल्यू मैं अगर आपके पास 1 पुट करता हूं तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 स्क्वायर, ये भी एक सॉल्यूशन है।
अगर मैं c की वैल्यू -1 पुट करता हूं तो y इक्वल टू एक्स माइनस 1 स्क्वायर, ये भी एक सोल्यूशन है। यानी कि पूरी फैमिली मिल रही है आपको सॉल्यूशंस की। तो मैं अगर कहना चाहूं इसको, अगर लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी एक सोल्यूशन है। अगर मैं x की जगह 1 रखता हूं तो यानी कि ये पैराबोला भी एक सोल्यूशन है। इस तरह से ये भी एक सोल्यूशन है। तो ये जितने भी पैराबोला हैं जिनका वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे है, ये सब के सब क्या बन रहे हैं, इसके सोल्यूशन बन रहे हैं। ये सभी क्या बन रहे हैं, इसके सोल्यूशन बन रहे हैं। तो अगर हम देखें y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो y को अगर 0 रखता हूं तो ये आपके पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन को 2 को सेटिस्फाई कर रहा। y0 इज आल्सो ए सोल्यूशन ऑफ 2, इक्वेशन 2 का सोल्यूशन है। लेकिन क्या y0 इस जनरल सोल्यूशन से ऑब्टेन किया जा सकता है। c की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, आपको y इक्वल टू 0 कभी भी नहीं ऑब्टेन होने वाला। तो यानी कि y0 एक ऐसा सोल्यूशन है जो जनरल सोल्यूशन से ऑब्टेन नहीं किया जा सकता, लेकिन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस सोल्यूशन को बोलते हैं y इक्वल टू 0 इज सिंगुलर सोल्यूशन, इज सिंगुलर सोल्यूशन। तो इस ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। तो सिंगुलर सॉल्यूशन की खास बात क्या है, देखिए जितने भी सॉल्यूशन ये होने वाले हैं सबका वर्टेक्स कहां पे बनने वाला है, एक्स एक्सिस पे। जितने भी पैराबोलाज हैं ये कहां पे बनने वाले हैं, वर्टेक्स इनका एक्स एक्सिस पे। तो ये लाइन है एक्स एक्सिस जो कि y इक्वल टू 0 है। अब देखा जाए तो हर पैराबोला को ये जो y0 है यानी कि एक्स एक्सिस है एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे टच करके जा रही है। और इस लाइन का भी हर एक पॉइंट कोई ना कोई पैराबोला जरूर ऐसा होगा जो इस पॉइंट पे अपना वर्टेक्स बनाने वाला है। यानी कि कोई भी रैंडमली कोई भी पॉइंट उठाइए, वहां पे वर्टेक्स लेके आप कोई ना कोई पैराबोला सी की वैल्यू लेके आप बना सकते हैं। यानी कि इस फैमिली का हर एक मेंबर एक्स एक्सिस के किसी न किसी पॉइंट को टच कर रहा है। और सेकेंडली इस फैमिली का भी हर एक मेंबर एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे एक्स एक्सिस से टच हो रहा है। यानी कि एक्स एक्सिस इस फैमिली के हर एक मेंबर को टच कर रही है एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे, और एक्स एक्सिस के भी हर पॉइंट को टच किया जा रहा है फैमिली के किसी न किसी मेंबर से। तो एक्स एक्सिस जो है यानी कि y0 ये आपके पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या बन जाती है, सिंगुलर सॉल्यूशन। ये इस फैमिली के लिए किसका काम कर रहा है, इन्वेलप का काम कर रहा है। तो हम सेकंड देखते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन हम ले लेते हैं y स्क्वायर 1 प्लस y डैश स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, जहां पे r क्या है आपके पास फिक्स रियल नंबर है, वेयर r इज फिक्स्ड। तो हमको इसके लिए क्या निकालने हैं, ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमको सॉल्यूशन निकालना है। फाइंड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इसके लिए देखिए, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। इसको लिख लेता हूं मैं y स्क्वायर y डैश स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये हुआ हमारे पास y स्क्वायर y डैश स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। इसको हम लिख लेते हैं फर्दर y, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेता हूं मैं, y डैश इक्वल टू r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस माइनस साइन के साथ। तो देखिए प्लस माइनस साइन के साथ कोई डिफरेंस आएगा या नहीं हम आगे चेक करेंगे,
फिलहाल मैं इग्नोर कर रहा हूं इसको। आप पाएंगे कि चाहे आप प्लस साइन लीजिए चाहे माइनस साइन लीजिए, जो आपके पास सोल्यूशन बनने वाला उस पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। तो मैं फिलहाल इसको स्किप कर रहा हूं। तो ये हमारे पास हुआ इसके इक्वल। आप प्लस माइनस साइन यहाँ पे साथ में ले सकते हैं। तो मैं दिखाऊंगा कि दोनों के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास सोल्यूशन सेट वही बनने वाला है। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल सेपरेशन से इसको सोल्व अगर करता हूं तो ये हुआ हमारे पास y डैश को लिख सकते हैं dy बाई dx। अब y के साथ ये इक्वल टू dx, दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। जैसे ही दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं, देखिए आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है, अंदर वाले का डेरिवेटिव, ये होने वाला है -2y। यहां पे केवल हमको -2 से मल्टीप्लाई और -2 से डिवाइड करना है। यानी कि अगर मैं अलग से करता हूं -2 से मल्टीप्लाई और -2 से डिवाइड, तो आप पाएंगे कि नीचे वाले का जो डेरिवेटिव है, अंदर वाले का जो डेरिवेटिव है ऊपर पड़ा हुआ है डायरेक्टली। तो हम इसकी एक पावर बढ़ाते हैं, उसी पावर से डिवाइड करते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं -1/2, एक पावर बढ़ाएंगे इसकी आर स्क्वायर, अगर इसको ऊपर ले लेते हैं ये हो जाएगा आपके पास आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की -1/2, एक पावर बढ़ाएंगे आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास +1/2 डिवाइड में 1/2, साथ में इसका जो ये कैंसल आउट हुआ हमारे पास कोफिशिएंट, ये हुआ -r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हम इसकी बात करें, इंटीग्रेशन जैसे ही करेंगे हमारे पास ये आएगा r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इधर हो गया हमारे पास x। आप चाहे तो x प्लस सम कांस्टेंट ले लीजिए। सम कांस्टेंट वो नेगेटिव ले सकते हैं या आप पॉजिटिव ले सकते हैं। x माइनस ए लीजिए या x प्लस ए लीजिए। दोनों साइड जैसे ही स्क्वायर करेंगे, x माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू, ये स्क्वायर लेते हैं ये आर स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर, और ये हुआ हमारे पास x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज आवर जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन यानी कि ये जो सोल्यूशन आया हमारे पास, एक तरह से फैमिली आई उन सभी सर्कल्स की जिनकी रेडियस आर है और सेंटर कहां पे है, एक्स एक्सिस पे। उन सभी सर्कल्स की फैमिली है आपके पास जिनका सेंटर एक्स एक्सिस पे और रेडियस आर है। यानी कि मैं बनाना चाहूं इसको तो मैं इसको लिख सकता हूं ये हो गया हमारे पास रेडियस आर, ये एक्स एक्सिस, ये आर, वाई इक्वल टू आर, ये वाई इक्वल टू माइनस आर। ये सर्कल हो गए जिनका सेंटर कहां पे है, एक्स एक्सिस पे है, और रेडियस कितनी है, आर। ये फैमिली है उन सभी सर्कल्स की जिनका सेंटर एक्स एक्सिस पे है और रेडियस क्या है आपके पास, आर है। तो देखिए यहां पे ए की वैल्यू, क्योंकि आर तो फिक्स है, ए की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, ए की वैल्यू कुछ भी रखते हैं। मैं पहले बात करता हूं y इक्वल टू आर और y इक्वल टू माइनस आर। तो देखिए y की वैल्यू अगर r पुट करें यहाँ पे, क्योंकि r फिक्स है, तो ये हुआ आर स्क्वायर, ये r का डेरिवेटिव हो गया 0, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यानी कि y की वैल्यू r के इक्वल जब रखें वो भी इसको सेटिस्फाई कर रही है, y की वैल्यू माइनस आर रखेंगे वो भी इसको सेटिस्फाई कर रही है। also y equal to plus minus r satisfies differential equation 1, differential equation 1। डिफरेंशियल इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रही है, बट can't be obtained from general solution, बट जनरल सोल्यूशन से ऑब्टेन ये नहीं की जा सकती, लेकिन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। दिस इंप्लाइज y इक्वल टू प्लस माइनस आर सिंगुलर सोल्यूशन। यहां पे दो सिंगुलर सोल्यूशन आपको मिल रहे हैं। तो मैं देख रहा हूं यहां पे कि
सिंगुलर सॉल्यूशन की फिर से वही बात कि ये फैमिली के हर एक मेंबर को टच करके जा रहे हैं, दोनों के दोनों टच कर रहे हैं, और जनरल सॉल्यूशन जो ऑब्टेन नहीं किए जा सकते। एक ही वैल्यू को आप कुछ भी रखिए, कभी भी आपको y इक्वल टू प्लस माइनस आर नहीं मिलने वाला, लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए ये सॉल्यूशन है, इनको बोलते हैं हम सिंगुलर सॉल्यूशन। तो सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने का एक आसान सा तरीका है कि पहले हम जनरल सॉल्यूशन जो भी आया है हमारे पास, वहां से एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन बना लेते हैं। ये आपके पास फंक्शन हो गया एक्स वाई ए, सबको एक साइड लेके आइए। ये हो गया हमारे पास x माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन में 2 नाम दे देता हूं। जो आपके पास जनरल सॉल्यूशन है, वहां पे जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, आर फिक्स है, यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ए, तो हम क्या करते हैं, जब सिंगुलर सॉल्यूशन ऑब्टेन करते हैं तो जनरल सॉल्यूशन और उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन है, ए, उनके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, इन सब की मदद से अगर मैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर देता हूं तो हमको मिलता है वहां से सिंगुलर सॉल्यूशन। यानी कि हमको जनरल सॉल्यूशन ये था हमारे पास, इसको लिखा मैंने ये कर्ल एफ बाई कर्ल ए, ये हुआ हमारे पास 2x माइनस ए, इसको इक्वेशन 3 नाम दे देता हूं मैं। तो मैं जैसे ही दोनों से a को एलिमिनेट करता हूं, एलिमिनेट a फ्रॉम 2 and 3, तो हमको क्या मिलेगा, जैसे ही ये आपके पास 0 हो गया, सॉरी ये आपके पास 0, तो x माइनस ए की वैल्यू जैसे ही मैं 0 रखता हूं, x माइनस ए की वैल्यू जैसे ही 2x माइनस ए 0 आया है, तो x माइनस ए भी 0, तो x माइनस ए की वैल्यू जैसे ही मैं 0 रखता हूं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर और वाई इक्वल टू प्लस माइनस आर। ये हमारे पास हो गया सिंगुलर सॉल्यूशन। यानी कि सिंगुलर सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन की मदद से ऑब्टेन किया जा सकता है। वो कैसे ऑब्टेन किया जाएगा कि जनरल सॉल्यूशन को हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, उसमें जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उनके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। अगर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो उसी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, दोनों से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे। अगर यहाँ पे ए और बी दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते तो पार्शियल डेरिवेटिव एफ का विद रिस्पेक्ट टू ए होता, विद रिस्पेक्ट टू बी होता, 3 इक्वेशन होती, तीनों से ए और बी को मैं एलिमिनेट कर लेता। तो यहां से हमको क्या मिल जाता, सिंगुलर सॉल्यूशन। तो हम बात कर रहे थे कि प्लस माइनस से कोई डिफरेंस होगा क्या। मान लीजिए कि आपने माइनस लिया है, प्लस की जगह क्या लिया, माइनस लिया है, तो इधर क्या हो जाता, माइनस साइन हो जाता। तो यहाँ पे जैसे इंटीग्रेशन करते हैं हम, ये माइनस साइन हो जाता, तो ये माइनस एक्स लिखते, ये माइनस एक्स प्लस ए लिख लीजिए आप, या माइनस एक्स प्लस ए लिख सकते हैं। जैसे ही दोनों साइड स्क्वायर करेंगे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों साइड जैसे स्क्वायर करेंगे नेगेटिव वैसे ही खत्म, तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, आपके पास जनरल सॉल्यूशन एज इट इज ऑब्टेन होता रहेगा हमको। तो नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों साइन आप लगा के काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास सिंगुलर सॉल्यूशन आया y इक्वल टू प्लस माइनस आर, और जनरल सॉल्यूशन है x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज ए फैमिली